अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन से। अच्छी बात है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वो आपके अच्छे होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। सबकी जिनकी माएँ सलामत है, अल्लाह ताला उन माओं को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मेरी माँ को भी, मेरे भाई को भी अल्लाह पाक बीमारों को शिफाई कामला दे। और जिनके चले गए अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम दे, आलम बरज़ख में सुख सुकून की नींद सोए हों, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो आज का माँ के लिए मैंने स्पेशल दुआ इसलिए की, एक तो मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, मेरे भाई भी नहीं ठीक, दूसरा अली वीर लोगों को मैंने देखा अपनी अम्मी जान के लिए माल्टे वो जो है रूटर तोड़ के लेके जा रहे थे, तो मेरा दिल इतना खुश हुआ। तो जहाँ मेरा कह रही है जी माँ बाप का सबसे पहले हक होता है, तो बाजो तो नहीं खाती, तो अम्मा के लिए हम लेके जा रहे हैं। तो मोटे मोटे जो लेके ना कहते जी फ्रूटर हम तोड़ के लेके जा रहे। उधर मैंने देखा मुनव्वर वीर वो भी अपने पौधों से तोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मैंने वीडियो नहीं देखी कि हो सकता है वो भी अपनी माँ के लिए लेके जा रहे हो, मैं ऐसे उनके ऊपर बोतान लगाऊं। उनका भी मैंने एक थंबनेल देखा जिसमें दोनों मियाँ बीवी खड़े होकर ना माल्टे तोड़ रहे हैं। तो ये तो फिर बाकायदा अम्मा जान के पास लेके गए हैं ना, अब सबका मुंह बंद हो जाएगा। पता नहीं कुछ ऐसा ही सीन था। मैंने कहा शायद उधर जाके ये कोई प्याज की बात शादी की बात करेंगे कि जिस तरह हम लोग कह रहे थे कि शादी पे नहीं बुलाना चाहिए था। जिस तरह मैंने आपको दिखाया ना रात को कि अगर ये बुलाते तो अब वो तो 4 लोग हैं। अब इधर हमारे तो समझे जो दूल्हा भी एक था, आगे शादी भी एक बहन की हुई, तो आगे मेरा जोड़ा भी आया पाशा बीरा के साथ साथ। तो इनके तो फिर आगे बेटे दामादों को तो मतलब कि बेटियों और दामादों को तो उन्होंने कपड़े दिए हैं ना। तो आगे फिर अलीवीर की अम्मी थी, तकरीबन मैंने तो अलीवीर की अम्मी देखी हैं, उनका बनता था फिर कपड़े। लेकिन ये इतनी लंबी चौड़ी बातें होती हैं, ये रख रखाव होते हैं बस। फसली की बात है, वो हमजा बात जो कर रहा था, तो इंशाल्लाह ताला जिसके पास ये है ना वही सारा कुछ कर सकता है, और जिसके पास नहीं है उन्हें करना भी नहीं चाहिए और उनको मजबूर भी नहीं करना चाहिए। ये बड़े कसम से ऐसी अजीबो गरीब रसूमात है ना हमारे, हालांकि इस्लाम में इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर एक बंदा फौत होता है तो पीछे मायके वालों को रोटियां देनी पड़ती है। ये भाई होता है, बल्कि है ये रिवाज है। लेकिन ये है कि इस्लाम में तो ये है कि वक्ती तौर पे अगर किसी का इंतकाल होता है तो जो साहिब इस्तात है, जिसके पास रिज़्क दौलत है, चाहे वो हमसाया है चाहे वो रिश्तेदार है, जहाँ तक मुझे पता है, तो उनको ये देना चाहिए। तो ये है कि उस वक्त अगला बंदा तो गम में होता है, तो इस चीज़ को रिवाज नहीं बनाने चाहिए। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, यकीन करें ये रिवाजों से एक वक्त वो आएगा कि बच्चे बैठे रह जाएंगे और उनकी शादियाँ मुश्किल हो जाएंगी। बाकी हर बंदे के पास है जो वो कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। तो 2-4 बातें हैं जो मैं इधर कवर करूँगी। एक जो इनकी अम्मी जान और भाई बता रहे थे हमें बड़े देर के बाद खुशी मिली है, और दूसरा जो कपड़े लेके आई है आसिया उसको कवर करेंगे। और अम्मा जान की तबीयत कह रहे ख़राब है, तो माशाल्लाह से वो तो बच्चों के साथ खुश बैठी, और इधर मेरा कह रही दुआ करो जी मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है। कल वाली वीडियो देखी थी जहाँ वो अम्मी जान को डॉक्टर के पास लेके गए। जिस सबकी माओ को अल्लाह ताला सलामत रखे। माए बाप जो भी रिश्ते ज़िंदा है ना बड़े प्यारे लगते हैं, सारे रिश्ते बहन भाई। तो अल्लाह पाक सबकी माएँ जो हैं बाप है उनको सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो दूसरा जी जो उनके ज़रा मैं कवर कर लूँ बात को कि इनकी मुझे लगता है भैंस सुई है, जिसने कोई दूध शूध का कोई काम हुआ तो इनके मतलब ये गोल गोल बातें करते हैं। हमजा भी बिल्कुल वही ड्रामेबाजियाँ करना शुरू हो गया, कभी अम्मी को रुलाना शुरू कर देता, कभी अम्मी का रो के थंबनेल लगाता है, कभी कोई। तो इसको ये कमेंट भी आया हुआ था कि तू भी वही हरकतें करने लग गया। तो जी जब कोई यूट्यूब पे आता है ना और आगे से उसके रिश्तेदार यूट्यूबर हैं तो फिर वो बड़ा कुछ सिखा देते हैं। तो मैंने समझा शायद जिस तरह अलीवीर एक बात बता रहा था ना कि इनकी बड़ी छोटी फूफो शायद उनकी बेटी के 10 के 14 साल बाद उनके घर बेबी आने वाला वो है, तो अनकरीबी बस होने वाला। मैंने समझा शायद वो कोई ऐसा सीन होगा, तो क्योंकि वो हमजा की जो अम्मी है तो उनकी भी वो नहीं, उनकी तो शायद वो कुछ नहीं लगती होगी, क्योंकि वो तो इनकी उमेरा के रिश्तेदार है ना। मेरा जहन गया कि शायद
ऐसा कोई सीन है कि उनकी भी कोई रिश्तेदारी है, उनके घर बेबी आया है, ये इतना खुश हुए हैं। तो बाद में बताया गया जी 3 4 5 6 साल से हम बस उस चीज़ को देख रहे थे, तो बड़ा खुश है, इसको रात को नींद नहीं आती थी। ये फिर जाके अपनी वो भैंसें वगैरह दिखाई हैं। तो मुझे पक्का पता कोई नहीं चला, आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि क्या इनकी कोई भैंस ने कोई कट्टा बच्चा दिया है जिस वजह से ये इनको ये इतनी प्यारी और इतनी बड़ी खुशी मिली है। फिर अच्छा लग रहा था जहाँ अमरूद तोड़ तोड़ के खा रहे, और मैदे के लिए अच्छे होते हैं। अजी तन तक कच्चे अमरूद लब जाते हैं ना, इसको हमारा काका सुबह से अमरूदों के लिए तरस रहा के अमरूद, और आज हमारी गली में भी कोई नहीं आया अमरूदों वाला ना। तो मैंने कहा देखे कितना माशाल्लाह से एक नेचुरल इनकी ज़िंदगी है। जाओ जी, इतने बड़े बड़े दरख्त लगे, और यकीन करें जिन्हें अल्लाह ताला ने जितनी इनको दी है ना जगह, अल्लाह ताला ने मेरे जैसे बंदे के पास इतनी हो, तो मैं हर फ्रूट का एक दरख्त लगाती, हर फ्रूट का। तो उनका जो है, जो स्मेरा का मियाँ है ना, वो उसने माशाल्लाह से अपनी जगह में काफ़ी फ्रूट लगाए हैं। जो कभी अनार तोड़ रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इतनी अल्लाह ताला ने ज़मीन दी हो ना, तो फिर बाशऊर होना बड़ा ज़रूरी होता है। इन्होंने एक वो आम लगाए हुए हैं, और इन्होंने एक नींबू लगाए, और वो लगाया है अमरूद लगे इन्होंने, तो मुझे लगता है माल्टे मुल्टे भी नहीं लगाए हुए। तो अब आ जाते हैं जी नई दावत, नई वोटी, तो नई गल्ला माशाल्लाह, जहाँ पे आसिया और जो नई दुल्हन है दोनों फूफो जान के बिस्तर रख रहे हैं पेटियों में। और फूफो कह रही है कि आपा भी ना आसिया पेटियां दे के ना पेटे बनवा ली है। तो वो भी कह रही है, मशवरा दे रही है कि हाँ पेटियां चो ना बिस्तर कटने मुश्किल होंगे ने। तो बस जी नया नया दौर, नए नए बातें। जब हम थे तो हमारी एक पल्ले वाली पेटियां थी। जब बच्चों का दौर हुआ तो वो आधी जो पेटी खुलती है, मैंने भी बेटी को वही दी थी। बच्चों को फिर जो जो चीज़ें नहीं होती उनके रिवाज आते जाते हैं। तो अब लोगों ने पेटे देना शुरू कर दिए, और पेटे महंगे बड़े हैं। अब मेरी भांजी की शादी हम लोगों ने पता कराया था, तो वो बहुत महंगा, तकरीबन 40,000 तक बता रहे हैं। तो अब पता नहीं आप पेटी बनवाते हैं कि पेटा बनवाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। तो उन्होंने तो फिर 2 पेटे दे दिए ना, पेटी नहीं दी, साथ कपड़ों की अलमारी दे दी। तो वहाँ वो बिस्तर रख रही हैं जहाँ, तो उधर खड़े होकर डिस्कस कर रही हैं। और मैंने वो सूट देखे हैं जो ये लेके आई है आसिया अपनी बहन के लिए, तो कपड़े की काफ़ी तारीफ़ कर रही है। मुझे तो वो करंडी लग रहा है, पता नहीं अभी नहीं पता, क्योंकि करंडी बहुत लचक वाला होता है और मोटा भी कपड़ा होता है। और आजकल सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा जो है ना करंडी का रवाज है। तो फिर यहाँ जहाँ जो 2 सूट ये दिखा रही हैं और अपने बेटे को लेके साथ में बैठी, उस पर भी थोड़ी सी मैं डिस्कस करूँगी कि बच्चों को किस तरह बचपन में उनके जहन में ये बातें डाली जाती है, और वो बड़े होके क्यों इस तरह की हरकत करते, और वो किसी को पल्ले नहीं बांधते। ये वालिदैन ही होते हैं उनकी, किस तरह से जो होता है ना तरबियत कर रहे होते हैं, और किस तरह के सांचे में उनको डालना चाह रहे होते हैं, और कैसे डाला जाता है। ये बेस किस तरह बच्चे की बनती है और कैसे बनाई जाती है। कपड़े दिखाए गए जी अम्मी जी ने, फूफो जी ने अपनी जेठानी वास्ते लिए। और दूसरा पता नहीं सूट किसका, वो भी मतलब सूफियाना कलर है, किसी बुजुर्ग औरत का ही लग रहा है। और मैंने एक कमेंट पढ़ा तो कह रहे हैं आपने अपनी मतलब कि समाविया के लिए हल्के कलर लिए। तो वो मुझे नहीं लगता समाविया के लिए, जिस तरह इनकी अम्मी जान ने ना अपने सारे रिश्तेदारों के लिए, नंदों के लिए कपड़े लिए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। आखिरी उनका बेटा था, तो एक जेठानी होगी ना, 2 ही भाई हैं कहते हैं ये, तो जेठानी के लिए भी बड़ा ही खूबसूरत सूट लिया। तो ये चीज़ें याद रहती हैं। तो बाकी नंदों को तो फिर उन्होंने देने ही थे, बेटियों को भी दिया। तो ज़रा मिठाई पे भी थोड़ी सी मैं डिस्कस करूँगी, मुझे याद रह गया ये जो सुमेरा ने सुबह बातें सुनाई हैं। तो ना रहा तो फिर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं ये इस चीज़ को कवर कर लूँगी। तो फिर आ जाते हैं जी, हाँ वही तो कामू इसको किस तरह कह रही है, मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਤੇ कोई चीज़ पसंद नहीं आती ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਜ करेगा, ਤੇ ਇਦਾਂ नहीं होएगा, ਤੇ इदा नहीं। तो वो फिर कह रहा हाँ कोई जो बाहर के मुल्क में इनकी जो सिस्टर की बनी हुई है ना, मतलब किस तरह बच्चे के मुंह से बातें निकलवा रही है। तो वो फूफो जो है ना वो आएगी, तो फिर मुझे कह रहा कि वो फूफो मेरी ना 2 महीने पहले आएगी मेरे को, तो मेरी शॉपिंग करेगी, तो वो इदा करेगी, तो इदा। मतलब अभी वो बच्चा कितनी छोटी एज का है, अभी तो उसको ये शादियों के बातें बतानी भी नहीं चाहिए कि अभी से उसको पता चल गया जाएगा सड़बाला बन जाना और चीज़ है। मतलब कि किस तरह बच्चे का माइंड सेट किया जा रहा है। हमारे भी बड़े लाडले बच्चे हैं। तो मेरा भी बड़ा बेटा जो है ना, वो 3 बेटियों के बाद अल्लाह ताला ने दिया था, लेकिन वो तरबियत अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक के करम नवाजियों के बाद ऐसी तरबियत की है ना कि पूरी फैमिली में लोग तारीफ़ करते हैं कि ऐसा बेटा अल्लाह ताला सबको दे। इतनी म्याना रवि, इतनी अच्छी तबीयत जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तेरा लाखों करोड़ों शुक्र।
जो तूने अता कर दिया, और हमने ये समझ लिया कि जो मुकद्दर में है वो मिलेगा, और वक्त से पहले ना कभी मिला है ना मिलना है। तो ये माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है। ये नहीं कि मैंने खुद से सारा कुछ किया, नहीं, हमने, हमारी माँओं ने हमारी तरबियत की, हमने किताबों में पढ़ा, हमने सारा कुछ अपने बड़ों से सीखा सुना। एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, तो उसको इतना चौड़ कर दोगे तो वो क्या करेगा? उसकी तो इतनी प्यारी, इतनी अच्छी तरबियत करो कि वो बहनों जैसा ही हो जाए। हमारे तो बल्कि यकीन करें हमारी फैमिलियों में ना बहनें बड़ी हैं और भाई छोटे हैं, और यकीन करें इतने सुलझे हुए भाई हैं ना, बिल्कुल बहनों की तरह। और सही कहते हैं कि बड़े भाई हो तो बहनें, छोटी हो ना तो वो लड़कों की तरह तरह होती हैं, चंचल, मतलब कि जिस तरह लड़के होते हैं ना डर, तो वो तो जो लड़कियां बड़ी होती हैं ना, हमने अपनी फैमिली से तजर्बा किया है। तो उनके जो छोटे भाई होते हैं ना, उनसे वो बिल्कुल, मतलब कि उनमें वो आदत नहीं होती, लड़ाइयाँ झगड़े फजूलियात, बिल्कुल जिस तरह बेटियां होती हैं ना, कहते हैं ना फलाने का पुत्र तो 7 धियां वर्गा है। ये बड़ा मैटर रखता है इंसान के लिए। और हमारी फैमिली में ना ज़्यादा बेटियां ही बड़ी हैं और बेटे छोटे हैं। तो जिस तरह अपनी बेटियों को कहते हैं ना रंबा ते तीनों चंड के रखना चाहिए है, तो बेटियों की तरबियत जितनी आप सुलझी हुई कर लेना उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती। तो फिर साथ में बेटे भी, मैं कहती हूँ जितनी बेटियों की इज़्ज़त प्यारी उतनी बेटों की इज़्ज़त प्यारी हो। तो बाकी ये अभी तो दावत होगी, अभी तो आगे शुरू हो रही हैं तैयारियाँ इंशाल्लाह ताला। उधर मैं सुबह वीडियो देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, जहाँ ये दोनों मियाँ बीवी, नसरुल्लाह और उसकी बीवी मूलियाँ, वो खेल रहे हैं, और वो फिर रात को वो पीठी शीठी बना के रखी है कि सुबह हम वो खाएंगे। तो मैं इस तरह किया करती थी। तो वहाँ वो कह रहा जी ये मतलब हम लोग आए हैं ना, तो मिठाई मांग रहे हैं कि मिठाई दो, तो कहते ले असी आप नहीं खाती तो असी कि मिठाई खवाई है किसी को, असी तो आप पैसे लैके आ गए हैं। तो ये वैसे तो अब वो 4 बेटियां, वो भी क्या करें, तो क्यों पैसे लिए? मुझे नहीं लगता कि फ़याज़ की अम्मी ने ना किया। फ़याज़ की अम्मी जान ने इतनी अच्छी, मतलब आज मैं उनकी तारीफ़ करूँगी। उन्होंने अब जेठानी के कपड़े लिए, और जब महविश की अम्मी जान गई हैं तो फ़याज़ की अम्मी ने 5 किलो की टोकरी मिठाई की दी है कि जाके उधर तकसीम भी करना और ख़ुद भी खाना। जो औरत अपनी बहू की माँ की इतनी रिस्पेक्ट कर रही है, तो क्या वो अपनी बेटियों को कुछ नहीं दिया होगा? तो ये वालिदैन देते हैं। तो इन्होंने मिठाई के पैसे ले लिए होंगे, इन्होंने आगे नहीं लोगों को खिलानी होगी, नहीं तो 2-2 किलो तो माँ ने दी होगी ना मिठाई। तो वो जिस तरह बर्फ़ी 900 रुपये किलो आई है, तो इतनी इनके इधर मिठाई होगी। हमारे तो 1600-2000 से कम मिठाई नहीं इधर मिलती ना। अगर आप ये बट स्वीट देख लें या ये गोरमे देख लें, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड है मिठाइयों के, तो उधर तो मुझे लगता है 2-2.5 हज़ार रुपये किलो है। चले इधर उनके लोकल भी मिल जाती है, और ना ज़्यादा अच्छी वाली खिलाओ। तो मतलब तोड़ तोड़ के जवाब आप दे रही हो। आपकी वीडियो ज़माना देख रहा है, तो ये करते हैं सारा ज़माना करता है अपनी बच्चियों के लिए करना पड़ता है। तो चाहे माँ गरीब हो अमीर हो, तो अब मैं सिंगल मदर थी, मैंने दोनों बहनों को सोने के कांटे डाले थे, जो बाग पढ़ाई जिसको कहते हैं, और कपड़े भी इनको लेके दिए, सारा कुछ किया। तो यही चीज़ें होती हैं। बेटियां तो सारी ज़िंदगी लेती रहती हैं, और इतने प्यारे अगलियां दोनों बहनें पहनती हैं। तो ये चीज़ें हैं, कोई गरीब है अमीर है ना सही, ये तो पेट काट के इंसान को अपनी बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो मतलब यहाँ फिर शुक्र है ये बता दिया है कि अस्ते पैसे ले ले सीगे, तो इतने जोगे भी नहीं हो, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हो कि 5 किलो उधर से मिठाई का एक डिब्बा लो, 5 किलो की टोकरी मंगवाओ, और अपने खानदान में जो पूरे ससुराल में गई हो जिथे एक पूरी देग लग जाती, 60 बंदियां दी देग, ते 60 ਤਾਂ जी साडा अपना है। तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ किन्ने किन्ने चावल देंगे। आपको याद होगा जहाँ देग बांटी गई थी बच्चों को, इतने थोड़े थोड़े चावल दिए थे। और आपने हमने बात की थी, तो इन्होंने कहा था जी 60 ਤੇ ਸਾਡੇ अपने खानदान ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ यूट्यूबर, तो एक लम्हे ਦੀ ਤੁਸੀਂ वीडियो बनाई है। तो जो इनकम माशाल्लाह से इतनी आएगी, तो मिठाई नहीं खिला, मतलब बंदा रख रखाव इस औरत में है ही कोई नहीं कि बंदा वीडियो में रख रखाव कर ले। अल्लाह ताला माफ़ करे। वैसे तो कहते हैं ना अपनों के लिए जान भी कुर्बान होती है बंदे की। तो ये औरतें मतलब कि 5-5 किलो मिठाई ला के, तो तुम और कुछ ना दो तो 4-4 ही वो जो पीस बना दे दो, ज़्यादा बड़े भी ना लेके आओ, छोटे छोटे मंगवा लो आप, गुलाब जामुन मंगवा लो, रसगुल्ले जो भी मंगवाना है, तो वो 4-4 ही अपने ख़ानदान में भेज दो। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये मतलब अम्मा से लेने के लिए तो रस्म व रिवाज, अम्मा ने कपड़े भी बना के दिए, अम्मा ने आते बाग पढ़ाइयाँ भी दी, अम्मा ने
मिठाइयाँ भी दे दी, सारा कुछ कर दिया, तो आगे मिठाई भी नहीं दी जा रही। चलो दूसरी जो भी हैं बहनें, आपदा बेचारी है ही कोई नहीं इधर यूट्यूब पे, मेरा है वो भी रख रखाव वाली औरत है जो भी है। मैं कल उसको देख रही थी माशाल्लाह से, उन दोनों मियाँ बीवी ने ना हंडिया बनाई हुई थी और आधा कुकर उन्होंने दाल का बनाया हो रहा था। कह रहे थे अभी हम ना इसको छन्नों में डाल के मतलब क्या खाएंगे या पिएंगे, या वो उधर साथ सास बैठी हुई है नंद, उनको डाल के देते, जो भी बना होता है वो उधर जो मुनव्वर भाई के बच्चे उनको देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलो उधर जो ताहिरा आपी वो भी इस तरह की खच्चे नहीं मारती जिस तरह की ये सुमेरा मारती। फिर कहती हाँ हुण लोगों ने मेरे ते कमेंट ते बड़े करने ने, ते तैयार हो जा। ये मेरे काके की बातें देखे तो चले जी मिलते नई वीडियो में। ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।